हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। घर में मैं और मेरी पत्नी ही थे। कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। मेरी पत्नी एक बड़े घर में साफ सफाई का काम करती थी और मैं एक अस्पताल में वार्ड में था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। कभी कभी मेरी पत्नी अपने मालिक के घर से कुछ बचा खाना ले आती थी जो हम खा लेते थे। मैं उसको कहता था कि वह खाना मेरे लिए नहीं लाया करो, मुझे बुरा लगता है। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन अगर वह खाना नहीं लाती तो हम खाते क्या। ये बात भी अपनी जगह सच थी। बहुत बुरा लगता था, जिंदगी इतनी बुरी हो गई। घर का बिल और घर के सौदे भी लेने पड़ते थे जो हम दोनों की तनख्वाह से पूरे नहीं होते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता था, नहीं तो आजकल तो बहुत रिश्वत चलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, बल्कि मैं उन लोगों को भी पकड़वा दिया था जो ये काम करते थे। इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जो मुश्किल में मेरे काम आ सके। मुझे मेरी पत्नी का ही सहारा था जो जैसे तैसे मेरे साथ थी। हम दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ था और मेरी पत्नी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी के पास बहुत सारे पैसे देखे और आज पहली तारीख नहीं थी कि उसे उसकी तनख्वाह मिली हो। फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मैं हैरान रह गया और वह पैसे मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं देख चुका था। मैंने कहा, ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? तो उसने कहा कि नहीं, तो आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से पैसे देखे हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे क्या बात है। फिर उसने मुझे कहा कि दरअसल वह मालिक के घर पार्टी थी, तो वहाँ किसी का पर्स रह गया था जो मैंने उठा लिया। मैंने गुस्से से कहा, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दी। उसने कहा, इसमें चोरी कैसी, वह अपना पर्स भूल गई थी और मुझे मिल गया तो मेरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है वह कल को अपना पर्स लेने के लिए वापस आए। फिर तुम क्या करोगी? ये पैसे तुम वापस कर दो, मालिक को दे दो। अगले दिन उसने वो पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लेते। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे काफी बातें सुनाई और उसने कहा कि कल तुमने पैसे वापस न करवाए होते तो आज हमारे पास इतने पैसे होते कि हम खाना खा लेते। मैं उससे कहा कि देखो, मैं हमेशा सही काम करता हूँ, मुझे गलत काम करना पसंद नहीं है और तुम भी एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि खाली अच्छाई से पेट नहीं भरता है, आजकल हर चीज महंगी हो गई है, हम लोग कैसे सब कुछ करेंगे। मैंने उससे कहा कि हम लोग थोड़ी चीज में गुजारा कर लेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे और किसी की चीज उसकी मर्जी से उठाई जाए, उसके सामने उठाई जाए या उसकी गैर मौजूदगी में उठाई जाए, वह चोरी होती है। इसलिए तुम आइंदा इस तरह कुछ नहीं करोगी। मेरी पत्नी को जब से मैंने यह बात कही थी तब से वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मेरे साथ ठीक तरह से बोल भी नहीं रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता था कि वह खुद ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि हराम के पैसे आपको कभी भी फायदा नहीं देते हैं, वह आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत ही लेकर आते हैं। हमारे हालात बहुत खराब थे क्योंकि महीने की आखिरी तारीख चल रही थी, इसलिए मेरी पत्नी मुझे रोज ताने देती थी कि घर का किराया भी देना है। वह पैसे भगवान की तरफ से मिले थे, हो सकता है भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजे हो, लेकिन आप ऐसी बातों को नहीं समझते। आप तो बस सच्चाई की पुजारी हैं। जाए चाहे जहाँ से पैसे लेकर आए, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरी बात मान जाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं फिर से उसको कोई चीज छुपाते देखा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक चीज दिखाई, उसने कहा कि मैं ये चीज लेना चाहती हूँ। वो एक बहुत ही प्यारी अलमारी थी। मैंने उससे कहा कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम नहीं ले सकते। तुम ऐसी चीज क्यों देखती रहती हो जो हम खरीद नहीं सकते? तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि देख नहीं सकते। मुझे अलमारी बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है, जिस दिन पैसे होंगे उसे दिन में तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। और फिर मेरी पत्नी खामोश हो गई और एक हफ्ते बाद मैं ये देखकर दंग रह गया कि उसने वह अलमारी खरीद ली थी और वह हमारे घर भी आ चुकी थी। वह बहुत ज्यादा खुश थी और अलमारी को साफ करके उसने कपड़े रख रही थी। मैंने कहा कि यह कहाँ से ली तुमने, ये तो बहुत महंगी थी। उसने कहा कि मेरे मालिक ने खरीद कर दी है, वो मेरे काम से बहुत खुश है इसलिए।
मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। मैंने कहा कि तुम मुझे पागल बना रही हो। उसने कहा मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मैं हैरान था कि आजकल इतना तो कोई भी अच्छा नहीं है, कितना महंगा तोहफा दे। मेरी पत्नी कहती थी। पत्नी की बातें और उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी बातें अजीब होती थी। उसे तो यकीन करने को दिल नहीं करता था। उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी मालिक ने दी है तो, क्योंकि मुझे ये भी अच्छी तरह से पता था कि मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर उसके पास पैसे आएंगे तो यही सोचेगी कि घर का कोई काम सामान ले लेते हैं। हो सकता है कि उसकी मालिक ने उपहार में दिया हो। मैं भी शायद जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था। हर तरह से वह मेरी सहायता करने की कोशिश करती थी। मुझे उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए 1 महीना हो गया और मैं इस बात को भी भुला दिया। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को मिट्टी से एलर्जी हो गई है। आप इसे कहें कि मिट्टी वाला कोई भी काम ना करें। मैं हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर यह मिट्टी में काम करेंगे तो इसी तरह बार बार उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शायद ये बीमारी मेरी पत्नी को मिट्टी में काम करने से लगी थी, क्योंकि वह साफ सफाई का ही काम किया करती थी। जब मैं उसको बताया तो ये सोचकर ज्यादा हैरान थी कि मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने उसे कहा कि पैसे जरूरी नहीं है, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। आज से तुम काम पर नहीं जाओगी, हम थोड़े पैसों में गुजारा कर लेंगे। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करने लगी और उसने कहा कि थोड़े से पैसों में तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तुम्हें पता ही है कि हमारे कितने ज्यादा खर्च हैं, और मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसी वजह से नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अब अगर मैं भी काम छोड़ दिया तो हमारे हालात और बुरे हो जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ, वो कुछ कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम ढूंढ लूंगा जिससे तुम्हें मिट्टी और गंदगी में काम न करना पड़े। तब तक तुम घर पर आराम करो। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई भी काम ढूंढने वाला नहीं था। उसने बहुत कम कर लिया था। यह मैंने उसे चुप करने के लिए कहा था और वह भी खामोश हो गई थी। 2 दिन के लिए वह काम पर नहीं गई और अब उसकी तबीयत काफी ठीक थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि अच्छी बात है और आराम करो ताकि तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाए। लेकिन अचानक से वह कहने लगी, मुझे काम पर जाना है। मैंने कहा कि काम पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में आराम करो। वह फिर से मेरी बात पर चुप हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर ऐसा हुआ, मैं काम पर गया था। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने कहा कि यह कहाँ जा सकती है। उसका फोन भी बंद था और वह पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उसके लिए काफी परेशान हो रहा था, लेकिन वह इस टाइम वापस आई थी जिस टाइम वो काम से वापस आया करती थी। और मैंने उसे देखा, उसके पास एक बैग भी था जो वह काम पर जाते हुए साथ ले जाती थी। मुझे पता चल गया कि वह काम पर गई थी। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी काम पर जाने की, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं घर में बोर हो रही थी इसलिए चली गई। मैंने कहा कि तुम किस तरह की इंसान हो, तुम बोर हो रही थी तो काम करने चली गई। तुम्हें क्या वह काम करना अच्छा लगता है? उसने कहा कि मुझे वह काम करना अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन मुझे पैसे कमाना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि इतने पैसे तो मिलते नहीं, तो मैं थोड़े से पैसे मिलते थे, फिर भी पागल हो रही हो। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने अगले दिन भी यही किया। उसकी तबीयत खराब थी, उसे मिट्टी से एलर्जी थी, पर वह यही काम करने के लिए बार बार जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी पत्नी काम करने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो रही है? एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसके मालिक के घर जाता हूँ और उन लोगों को ही कहता हूँ कि इसको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि यह तो घर पर बैठने वाली नहीं। मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पर चला गया और मैं जाकर मैंने जैसे बात की। जब मैं उसको कहा कि मेरी पत्नी को नौकरी से निकाल दे, तो मालिक ने कहा कि कौन सी पत्नी है आपकी, नाम बताएं उसका। मैंने नाम बताया तो वह सोच में पड़ गया। मैं हैरान हुआ कि मेरी पत्नी के बारे में नहीं जानता। उसने कहा कि आपकी पत्नी तो यहाँ 1 साल पहले काम करती थी, अब तो यहाँ पर काम नहीं करती, और हमने उसे निकाल भी इसीलिए था क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी।
ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी काम नहीं करती, उसे वहाँ से निकाल दिया गया और यह 1 साल पुरानी बात है, लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर काम नहीं करती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी पत्नी कहाँ जाती थी, क्या काम करती थी, वह पैसे कहाँ से लाती थी? अगर वह किसी और घर में काम कर रही थी तो मुझे बता सकती थी। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? और अगर उसने मुझे छुपाया था तो इसका मतलब यही था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अगर मैं अपनी पत्नी से पूछता तो वह मुझे सच कभी भी नहीं बताती, मुझे अपनी बातों में उलझा लेती और कोई ना कोई झूठ बोल देती। इसलिए मेरे पास एक तरीका था कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूं और देखूं कि वह कहां पर जाती है। इसी तरह एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूं, जबकि मैं घर में ही छुप गया। मेरे जाते ही वह फौरन पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने बैग में कुछ सामान भी रखा था, लेकिन मैं देख नहीं पाया था कि वह क्या है। इसके बाद वह घर से निकल गई और मैं भी उसका पीछा करने लगा था, मगर वह उसी जगह पर जा रही थी जहां पर मालिक का घर था। लेकिन वह लोग तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी यहाँ पर काम नहीं करती है। वो घर के पास की वह दुकान में चली गई, उसे वहाँ से कोई चीज ली और उसके बाद वह सड़क एक कोने पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आकर उसके पास खड़ा हो जाता। वह आदमी कुछ देर वहाँ पर खड़ा रहता कि मेरी पत्नी को कोई इशारा करता। मेरी पत्नी उसको एक चीज दे देती जो इतनी छोटी थी कि दूर से दिख भी नहीं रही थी, और वह आदमी मेरी पत्नी को ढेर सारे पैसे दे देता। मैं दंग रह गया कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। इतना तो मैं समझ गया था कि वह कोई चीज बेच रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो लोग भी उसे छुप छुप कर ले रहे थे और वह भी मुंह छुपा कर बेच रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा किया कि एक रुमाल से अपना चेहरा छुपाया और अपना काला चश्मा भी पहन लिया। इसके बाद में भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसे थोड़ा पीछे खड़ा था। मैंने इतना कहा कि मुझे भी चाहिए। उसने मेरे हाथ पर वह चीज रख दिया और मुझे कहा कि 1000 रुपए दे दो, लेकिन पैसे उसके हाथ में देने के बजाय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। यह मेरा हाथ किसने पकड़ लिया है? और मैंने चेहरे से रुमाल हटा दिया। वह मुझे देखकर दंग रह गई और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? और उसकी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसके पास कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा सीधा यहाँ से चुपचाप मेरे साथ चलो। वह चुपचाप घर आ गई और मैंने उसे पूछा ये सब क्या करती रही हो तुम? मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि जो चीज मेरे हाथ में थी वह कुछ और नहीं बल्कि एक नशा वाली चीज थी। वह ड्रग्स था। मेरी पत्नी गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का धंधा किया करती थी और तभी तो उसे लड़के उसे सड़क पर खड़े होकर उसे मिट्टी से एलर्जी हुई थी। मेरी पत्नी बुरी तरह रोने लगी और उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैंने वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी पत्नी को कहा कि वह ये सामान वापस करके आए और दोबारा इस तरह का कोई काम ना करें। ये कैसी चीज है जिसको खाकर लोग अपनी सेहत और जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, और तुम ऐसी चीज को बेचती हो तो मैं शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी पत्नी परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं ये काम छोड़ दूंगी, और उसने ऐसे ही किया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर मुझे इस तरह की किसी बात का पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद उसने ऐसा किया भी नहीं। वह ये सब इसलिए कर रही थी कि हम गरीब थे, लेकिन उसके बाद से मैं उसे पर नजर भी रखता था। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अपना भविष्य संवारने और जल्द अमीर होने के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी तबाह की। फिर मैंने उसे समझाया कि यही नशा अगर कोई औरत मुझे दे, इस नशे पर मुझे लगाए तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो घर के अकेले कमाने वाले होंगे, सिर्फ उन्हीं की कमाई से घर चला होगा, और इस तरह तुम्हारी वजह से वह अपनी वो कमाई इस गलत काम में लगा रहे हो और उनके बच्चे या उनके माँ बाप खाने को तरस रहे हो। सोचो तुम्हें कितनी बददुआएं मिलेगी। क्या तुम्हें जिंदगी भर सुकून मिल सकता है? भला तो इसलिए अपने कल को अच्छा करने के लिए किसी के भविष्य को बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए किसी की जिंदगी में कांटे ना भरो।
आप ऐसा करने से जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप जैसा किसी के साथ करेंगे कल वैसा ही आपके साथ होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।